हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं प्रिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल क्रैक एनी एग्जाम हेल्पर पर। तो आरपीएफ के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और कितना फ़ारेनहाइट होता है ये पूछे तो इसका कमेंट बॉक्स के अंदर आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो भारत के 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान आपके बनवाए गए थे? तो कौन से राजवंश के दौरान जो है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था? तो चंदेल वंश के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था। वह किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इलियास खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? आपके तो सितार वादक है। इलियास खान किस चीज़ से संबंधित है? तो आपके सितार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? तो मिश्रित कृषि जो होती है उसका उपयोग कृषि के अंदर भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने के लिए किया जाता है, ताकि क्या करें वहाँ पर जैसे गेहूं वगैरह उगा लिए, ठीक है, या बाजरे की उगाई कर ली, तो वहाँ पर क्या है वो पशुओं के लिए भी काम आएगी और मनुष्यों के लिए भी काम आएगी। तो आपकी यहाँ पर मिश्रित कृषि की जाती है। नेक्स्ट है, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो करगम लोक नृत्य आपके तमिलनाडु से संबंधित है। करगम कहाँ से है? तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो मिल्खा सिंह की आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। कवक किस वस्तु पर उग सकता है? तो कवक आपका ब्रेड, अचार, चमड़ा और वस्त्र के ऊपर आपका उग सकता है कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ब्लैंक किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? तो कौन करता है? तो जो बंधुता होती है वो किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, दक्कन में मराठा द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था? तो जो 25% वो लोग जो भू राजस्व प्राप्त करते थे, यानी कि जो टैक्स लेते थे, उसको क्या कहा जाता था? चौथ के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? चौथ के नाम से। 1/4 उनका जो होता था वो टैक्स होता था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो बम्बई के अंदर जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपका आयोजित हुआ था। किस ईयर के अंदर हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है कि कौन से सन के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक वर्गीकरण 2020-21 के अनुसार भारत किसकी श्रेणी में आता है? तो निम्न मध्य आय वाले देश की श्रेणी में आता है। कौन से देश की श्रेणी में? 2020-21 की बात की गई है, निम्न मध्यम आय वाले देश की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के अभिलेखों के अनुसार कौन कौन से मगध साम्राज्य के प्रांतीय केंद्र थे? तोसली, उज्जैनी और जो तक्षशिला है वो अशोक के अभिलेखों के अंदर लिखा गया था कि मगध साम्राज्य के प्रांतीय केंद्र थे। नेक्स्ट आपका, गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो गैर जो है वो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा वस्त्र उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो भारत में कपड़ा उत्पादन के अंदर गिरावट आई थी। 18वीं शताब्दी में जो सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग है उसके परिणाम स्वरूप भारत में कपड़ा उत्पादन के अंदर गिरावट देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? तो भारत के द्वारा वर्ष 1882 के अंदर एशियाई खेलों की मेजबानी की गई थी। वर्ष 1982 की बात की गई है और भारत के अंदर इसकी मेजबानी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सा है गालो जनजाति के द्वारा? मोपिन लोक नृत्य। कौन सा आ गया आपका? मोपिन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रख लेना। मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? तो आपके शतरंज खेल से, यानी कि चेस से संबंधित है मैग्नस कार्लसन। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको संघीय अपराध कहते हैं। कि संघीय अपराध के अंदर क्या है कि पुलिस जो है वो न्यायालय के आदेश लिए बिना किसी व्यक्ति को एट अ टाइम क्या है गिरफ्तार कर सकती हैं। ऐसी कोशिकाएं जिसमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्र पाया जाता है तो वे कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं आपकी? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है? 88.01% आपकी जो है वो नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर देखी गई है। विंग्स ऑफ फायर किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की।
विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम जो है वो आपका तमिलनाडु से संबंधित है। अगर आपसे पूछे जाए कि टोटल जो आपके वो क्लासिकल डांस है वो कितने होते हैं, तो आपके टोटल 8 क्लासिकल डांस है, और जो कि आपके 7 स्टेट के अंदर होते हैं, क्योंकि केरल राज्य के अंदर आपका कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों किए जाते हैं। जो आपकी स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट डाल रखी है चैनल के अंदर, तो वहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। शास्त्रीय नृत्य का आपका टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि आपका 1917 के अंदर हुआ था। कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन 1917। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 के अंदर पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को कुचिपुड़ी नृत्य के लिए सम्मानित किया गया था। कौन से अवार्ड से? तो पद्म भूषण उनको मिला था वर्ष 1998 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा भारत के मेघालय राज्य का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? तो नोंगक्रेम जो है वो मेघालय का फसल कटाई उत्सव है। कौन सा? नोंगक्रेम। अरुणाचल प्रदेश का आपका पहले जा चुका, तो कौन सा है? कृषि उत्सव आपका मोपिन है, जो कि गालो जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्टेटी का पोर्शन आजकल एग्जाम के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आप स्टेटी को ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें। बाकी तो आपको सभी सब्जेक्ट को इक्वल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास जो है वो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। कब बनी थी आपकी? तो 1922 के अंदर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे? तो किसके थे? संतूर वादक थे। कौन? पंडित शिव कुमार शर्मा। और दूसरे नाम आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी याद रख लेना, भजन सोपोरी। कौन है? भजन सोपोरी। जो कि ये दोनों नाम जो है वो आपके संतूर के लिए देखे जाते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो गुजरात के अंदर कपास जो है वो सर्वाधिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे की किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने की योजना है? तो वर्ष 2030 तक जो है वो भारतीय रेलवे द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने की आपकी जो है योजना बनाई गई है। कौन से वर्ष तक? तो 2030 तक की। पट्टदकल के जैन मंदिरों का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? तो पट्टदकल के जो जैन मंदिर है उनका निर्माण राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया गया था। कौन सा वंश था आपका? राष्ट्रकूट का वंश, पट्टदकल के जैन मंदिर। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों के स्वास्थ्य रखने के लिए सहायक होता है? तो जो आंखों को स्वस्थ रखने के लिए आपका विटामिन ए सहायक होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग देखने को मिलता है आपका? तो रतौंधी रोग देखने को मिलता है। तो ये पीडीएफ जो है दोस्तों वो आपकी हिंदी की करवाई गई है, आरपीएफ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके लिए जो भी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी दोस्त हैं जिनको इंग्लिश के अंदर प्रिपरेशन करनी है, और उनको सभी सब्जेक्ट यानी कि जैसे आपका जीके जीएस हो गया, उसके अलावा आपका मैथ हो गया और आपका रीजनिंग हो गया, जो कि आपके आरपीएफ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस हैं, वहीं से आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो उन सभी के लिए आपकी एक बुक निकाली गई। इस बुक को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है कि इसके अंदर आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अच्छे तरीके से सेट किए गए हैं, विद इनका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ठीक है, तो बुक कौन सी आपकी वो भी देख लेना। ये आपकी बुक है एजुका, जो उनके द्वारा आपकी पब्लिश की गई है। तो इसके अंदर आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करने से पहले क्या है कि आपको अपने कंसेप्ट भी क्लियर करने होंगे, या जिन भी दोस्तों ने पहले से पढ़ रखा है लेकिन उनको कुछ टॉपिक के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए साथ में आपको स्टडी गाइड भी मिलेगी। तो देख लो यहाँ पर आपके लिए स्टडी गाइड भी है, और इसका जो प्रीवियस ईयर सेट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ईजिली आप इन बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ये आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक है, ओनली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर हिंदी नहीं है। इसीलिए बोल रही हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, जिन भी दोस्तों ने कमेंट कर रखा था कि मैम इंग्लिश के अंदर पीडीएफ लेकर आइए, तो ये बुक उन सभी दोस्तों के लिए है और आप इजीली इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल ही रीजनेबल प्राइस के अंदर इसको तैयार किया गया है। बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा, लिंक से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% जो है वो आपका, यानी कि 2.4% जो है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का है भारत का क्षेत्रफल। समझ गए बात है? जितना बड़ा आपका भारत है उसमें जितना बड़ा आपका विश्व है उसमें से जो भारत है वो आपका 2.4% है। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किस चीज़ से संबंधित है? तो ये आपका अनटचबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि छुआछूत का अंत करना। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्य किसके नाम से जाना जाता है? तो पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता है मनुष्य के आरंभिक काल को।
गैल्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर किसी चीज़ की पतली एक परत चढ़ाई जाती है। तो वो परत किस चीज़ की होती है आपकी? तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है ताकि लोहे को जंग ना लग सके, क्योंकि लोहा जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और उसके ऊपर जंग लग जाता है। किसी सल्तनत काल के दो मूल सिक्के, चांदी का तो टका और तांबे का जीतल चलवाया था। तो किसके द्वारा चलवाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा चलवाया गया था। जो चांदी का है वो तो टका था आपका, और जो तांबे का था वो आपका जीतल था, जो कि आपका इल्तुतमिश के द्वारा चलवाया गया था। और अगर पहली शासिका की बात की जाए तो पहली शासिका आपकी रज़िया सुल्तान रही है, जो कि मुस्लिम शासिका थी, और वो आपकी इल्तुतमिश की ही बेटी थी। 4 साल तक उन्होंने क्या किया था? शासक किया था। नेक्स्ट है वोकर कप किस खेल से संबंधित है? तो वोकर कप जो है वो आपका गोल्फ खेल से संबंधित है। किससे है? गोल्फ। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सके उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। जो पर्दे के ऊपर प्राप्त किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है भारत के अंदर राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत की किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर दिशा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके तत्वाधान में शहनाई का एक अनुष्ठानित वाद्य यंत्र मात्र न रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र पहचानी जाने लगी थी? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के टाइम पर जो शहनाई है वो एक ओनली वाद्य यंत्र न रहकर संगीत के लिए भी जानी जाने लगी थी। नेक्स्ट है आपका, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया था? तो औरंगजेब के द्वारा जो है एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। कैसा वर्णक होता है? हरा वर्णक, यानी कि ग्रीन कलर का होता है, जिसे क्या कहते हैं? जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। तो वो आपका क्लोरोफिल कहलाता है। वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है और पत्तियों को भोजन देने का काम करता है। नेक्स्ट आपका, वर्ष 1965 में पद्म श्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई का किसकी एक जानी मानी नर्तकी थी? मृणालिनी साराभाई जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित थी और 1965 के अंदर ही उनको पद्मश्री प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड के अंदर जो है वो हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। कितने दिनों तक? तो आपका ये 10 दिनों तक चलता है। भूत आराधना एक अनुष्ठानिक भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो नृत्य है ये आपका कर्नाटक से संबंधित है। भूत आराधना भी दे सकता है आपको या भूताराधना भी दे सकता है, भूताराधना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था गुजरात के अंदर। कब किया था? आपको ईयर लिखना है, 1025 में किया था या 1027 के अंदर किया था। जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है वो क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF का पूर्ण रूप। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो समान यानी कि जो 4 है वो क्या है? दोनों समान है। तो इस तरीके से याद रखना, समान नागरिक संहिता यानी कि अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 जो है वो समान नागरिक संहिता से आपका संबंधित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिंदी की PDF ये मैंने करवा रखी है, आपके लिए एग्जाम तक क्वेश्चन से लेकर आती रहूँगी। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी आपको यहाँ पर कवर करवा दिए जाएंगे। इंग्लिश के अंदर प्रिपरेशन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।